भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 17वें अध्याय की 17वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पुण्यदायी महीना माना गया है और इस मास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। अधिक मास में जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, प्रातः जल्दी स्नान करेंगे, वह बहुत ही पुण्यदायी होगा। समस्त तीर्थों का फल, समस्त दान का फल अधिक मास में प्राप्त होता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार तथा अपनी भक्ति के अनुसार और भावना के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। दान पुण्य के अलावा आपको अपने नित्य दैनिक जीवन में प्रभु का स्मरण करना चाहिए तथा प्रभु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अब हम आपको 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वैनोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। नारद जी बोले कि हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त करके राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, वह पाप नाशक इतिहास कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर के राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले कि अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी को सुनकर के सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण करके हरि में अपना ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास लेकर के मलिन मुख से जो होनहार से होगा, ऐसा मन में निश्चय करके पुष्पादि लेने के लिए वन में चला गया। इस प्रकार करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा, कुशा, फल फूल आदि लेने जंगल में गया। वहीं सुदेव मन में हरि के चरणों के कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुस करके मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसने लगा। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में उसे बड़ा आनंद आ रहा था और बालकों से बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उनके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोक करके अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में वह बहुत व्याकुल हो गया और निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह निकल नहीं पा रहा था और उस जल में ही उस बालक की मृत्यु हो गई। यह देख करके सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े हुए
अत्यंत दुखित होकर के गौतमी को जाकर के समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी को सुनकर के पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गए। वे पुत्र की मृत्यु सुनकर के कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लेटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते चिल्लाते हुए गदगद वाणी से बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी से बोल करके मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके असमय जाने योग्य नहीं हो, फिर क्यों हमें छोड़ करके चले गए हो? हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें कंद फूल फल जो भी प्रिय है उठ करके आओ, यदि नहीं उठोगे तो अब मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की है, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया है? और अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया है। मुझे वृद्ध गरीब के नेत्र निकाल करके तुझे क्या मिल गया है? निर्धन का धन छीन करके हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए हो? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहां ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहां देखूंगा? मेघ जल वर्षा करता है, पृथ्वी से धन धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करता है, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं दिखता है जहां से मेरा पुत्र वापस मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन करके दुखित मन से फिर से बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठ करके एक बार फिर अपनी मीठी वाणी हमें सुनाओ, अपनी मीठी मीठी चर्चाएं हमसे करो। शीघ्र उठ करके और हमसे बातें करो। देखो, तुम्हारी माता कुरही की भांति लज्जा छोड़ करके अत्यंत विलाप कर रही है। पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आ रही है? बिना माता पिता के पूछे तुम कभी भी कहीं नहीं जाते आते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदाध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी का श्रवण करूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर वाली जो बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, उसको सुन सुन करके मेरा हृदय फट करके 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य है जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी अभी तक जीवित हूं। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मूर दैत्य को मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांग पाणे, हे कालीदेह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भव सागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के वचन का उल्लंघन करके पुत्र की कामना की थी। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है? इस प्रकार अधिक मास के 17वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके आगे की कथा आपको 18वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। यदि आप इस कथा श्रवण के निमित्त या पुरुषोत्तम मास में गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, मालपुआ दान या अन्य दान के निमित्त धनराशि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना नाम और गोत्र भी हमें भेजिएगा ताकि आपके नाम और गोत्र से संकल्प करके इस दान पुण्य को आपको जो है पूरा पूरा पुण्य हम प्रदान करवा सकेंगे। तो यदि आप हमें धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, दान राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर में सीधे सीधे धनराशि ट्रांसफर करके और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।